Hello students, in this video we are going to discuss about the bryophytes. The study of bryophytes is known as bryology. Now, they are the first land plants to evolve from the aquatic plants, and they are also known as the amphibians of the plant kingdom. Why? Because they can grow in soil, but they require water for the process of sexual reproduction in order to complete their life cycle. So let us note down the characteristics of the bryophytes first. सबसे पहला जो पॉइंट अपन लिखेंगे, they are the first land plants evolved from aquatic plants. Clear? Next point we'll write is they are also known as amphibians of the plant kingdom. Amphibians का क्या मतलब होता है? That is which can live on land as well as in the water. तो यहाँ हमने bryophytes को बोला है amphibians of the plant kingdom because they can grow in soil, मगर in order to complete their life cycle they require water. So we'll write here amphibians of the plant kingdom as they can grow in soil but requires water for sexual reproduction in order to complete their life cycle. अब क्योंकि इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए जनरली दे आर फाउंड इन द मॉइस्ट, shady and humid localities. So next point we'll write is they are commonly found in moist, shady and humid localities. Clear? अब क्योंकि ये किससे इवॉल्व हुए हैं? एक्वेटिक प्लांट्स यानी कि एल्गे से, लेकिन ये उनसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होते हैं. सो विल राइट हियर देयर बॉडी इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन एल्गे. इनकी बॉडी जो होती है वो थैलस लाइक होती है, दैट इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू द रूट, स्टेम एंड द लीव्स. इनके अंदर ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स एब्सेंट होती हैं, लेकिन रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स इनके अंदर मौजूद होंगे. ठीक है, तो वी विल राइट हियर दे डू नॉट हैव ट्रू रूट, stem and leaf but possess root like, stem like and leaf like structures. तो हम क्या कह सकते हैं? their plant body is thallus like. their plant body is thallus like, which can be prostrate or erect and attached to substratum. By unicellular or multicellular rhizoids. Rhizoids are root-like structures by the help of which they are attached to the
सबस्ट्रेटम। इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज भी नहीं मिलते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो वेस्कुलर टिश्यूज मिलना स्टार्ट होते हैं दैट इज फ्रॉम द टेरिडोफाइट्स। क्लियर? तो ब्रायोफाइट्स के अंदर वेस्कुलर टिश्यूज नहीं मिलेंगे, यानी जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट रहेंगे। यहाँ जो कंडक्शन होता है दैट अकर्स थ्रू द पैरेन्काइमा। सो विल राइट हियर vascular tissues absent, conduction through parenchyma. Let us discuss about the life cycle of the bryophytes. जैसा कि मैंने आपको बताया था ब्रायोफाइट्स के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है दैट इज अ गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का मतलब है गैमीट बेयरिंग स्ट्रक्चर, यानी कि इसके अंदर क्या मिलेंगे, सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज द एंथ्रीडियम, ओके, एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज द आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम जो होता है वो क्लब शेप्ड या ग्लोबुलर शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि बनाएगा मेल गैमीट्स दैट आर द एंथ्रोजॉइड्स विच आर मोटाइल, बायफ्लैजिलेटेड देखने को मिलेंगे यहाँ पर मेल गैमीट्स। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है दैट इज द आर्चिगोनियम, इट इज फ्लावर शेप स्ट्रक्चर विच विल बेयर द फीमेल गैमीट। ओके, सो लेट अस नोट डाउन दिस। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे द मेन प्लांट बॉडी is gametophyte in case of the bryophytes. Gametophyte हमने बोला है तो इसकी प्लॉइडी क्या होगी, हैप्लॉइड। Now it will bear the sex organs. Male sex organ is the antheridium and the female sex organ is archegonium. So this antheridium is globular or club shaped like this. एक स्टेराइल लेयर ऑफ जैकेट मिलेगी बाहर की तरफ, मतलब सेक्स ऑर्गन क्या होती है, मल्टी सेलुलर होती है, जैकेटेड होती है। ये इसकी जैकेट है एंड दिस इज द एंथ्रीडियम लाइक दिस। और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इट विल प्रोड्यूस द मेल गैमीट्स दैट आर द एंथ्रोजॉइड्स। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा इसका। Like this. Clear? Now this will produce the motile anthrozoids which are comma shaped and biflagellated. आर्चिगोनियम की हम बात करें तो it is flower shaped like this. यहाँ पर भी बाहर की तरफ जैकेट मिलती है, so this is the jacket. यहाँ पर दो पार्ट्स देखने को मिलेंगे। जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, नेक, एंड दिस स्वोलन पार्ट इज नोन एज द वेंटर। क्लियर? नेक के अंदर सेल्स मिलते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, नेक कैनाल सेल्स। सो दीज आर द नेक कैनाल सेल्स
दीज आर द नेक कैनाल सेल्स। वेंटर के अंदर भी दो सेल्स देखने को मिलेंगे हैं, एक तो होता है वेंटर सेल एंड द लोअर वन इज द एग सेल विच इज द फीमेल गैमीट। गैमीट की प्लॉइडी हमेशा क्या होगी? हैप्लॉइड। तो मोटाइल एंथ्रोजॉइड्स जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मेल गैमीट को। इसकी प्लॉइडी भी क्या होगी? एन। फीमेल गैमीट की प्लॉइडी भी क्या होगी? एन। क्लियर? नाउ मेल गैमीट क्योंकि मोटाइल है तो ये क्या होते हैं? स्विम करते हुए या तैरते हुए वाटर के थ्रू किसके पास पहुंचते हैं? आर्चिगोनियल नेक की तरफ पहुंचते हैं। इस टाइप का जो फर्टिलाइजेशन है जिसमें वाटर इज एसेंशियल, इट इज नोन एज द ज़ोइडोगैमी एंड द मेल गैमीट्स दे स्विम थ्रू वाटर टुवर्ड्स द आर्चिगोनियल नेक। क्लियर? अब क्योंकि यहाँ पर ज़ोइडोगैमी देखने को मिल रही है, ये पानी के थ्रू तैरते हुए किसके पास पहुंचेंगे? आर्चिगोनियल नेक की तरफ पहुंचेंगे। तो इसके लिए आर्चिगोनियल नेक भी क्या करता है? कुछ केमिकल सेक्रेट करता है जो कि एंथ्रोजॉइड्स को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्लियर? इस टाइप का मूवमेंट क्या कहलाता है? इट इज नोन एज अ कीमोटैक्टिक मूवमेंट। तो ये जो मेल गैमीट्स हैं दे विल स्विम थ्रू वाटर टुवर्ड्स द आर्चिगोनियल neck and such type of movement is known as chemotactic movement because for this archegonial neck is secreting certain chemicals in order to attract the anthrazoids. Clear? अब क्या होता है? as a result मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। ठीक है? अब फ्यूजन कैसे होगा? जब ये आर्चिगोनियल नेक तक पहुंचे हैं तो पहुंचने पर ये वाले जो सेल्स हैं नेक कैनाल सेल और वेंटर सेल तो क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं एंड देयर अकर्स फ्यूजन बिटवीन द मेल एंड द फीमेल गैमेट। क्लियर? रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉइड जाइगोट। जाइगोट की प्लॉइडी क्या होगी? 2n। 2n क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो मेल गैमेट की प्लॉइडी भी n है, फीमेल की भी n है, तो n प्लस n क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2n। क्लियर? जाइगोट में फर्दर डिवीजन होता है, एज अ रिजल्ट क्या बनेगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की प्लॉइडी भी क्या रहती है? 2n, दैट इज इट इज ऑल्सो डिप्लॉइड। और इससे फिर बनता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट भी क्या रहेगा? डिप्लॉइड। तो एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं दे आर द डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। अब स्पोरोफाइट के अंदर क्या मिलते हैं? देयर विल बी प्रेजेंट द स्पोर मदर सेल्स। इनकी प्लॉइडी भी 2n होगी। अब इनके अंदर क्या देखने को मिलता है? मियोसिस। As a result of the meiotic division, they will produce the haploid spores. ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? Haploid spores प्रोड्यूस करेंगे. So these are the spores. इनकी प्लॉइडी क्या होगी? N. They will be haploid. Clear? Now there are two methods in the case of bryophytes. एक तरीका तो ये होता है कि अब ये जो स्पोर्स बने हैं एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस ये डायरेक्ट जर्मिनेशन करके क्या बना दे? वापस से गैमेटोफाइट। ये केस मिलता है इन लिवर बर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट केस जो अपन ने देखा वो क्या है? डायरेक्ट जर्मिनेशन करके ये क्या बना देंगे? गैमेटोफाइट। डायरेक्ट जर्मिनेशन इन लिवर बर्ड्स। क्लियर? और दूसरा मेथड ये हो सकता है कि पहले ये क्या बनाते हैं? एक ट्रांजिटरी स्टेज बनाते हैं जिसे हम कहते हैं फिलामेंटस प्रोटोनेमा। ये प्रोटोनेमा लेटर ऑन क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट में डेवलप होगा। तो ये किसके अंदर देखने को मिलता है? इट इज फाउंड इन द केस ऑफ द मॉसिस। सो उसके अंदर स्पोर्स जो है वो इनडायरेक्टली क्या बना रहे हैं? गैमेटोफाइट। प्रोटोनेमा जो है बेसिकली इट इज अ फिलामेंटस स्ट्रक्चर। फिलामेंटस स्ट्रक्चर होगा एंड इट विल लेटर ऑन फॉर्म द गैमेटोफाइट। दिस इज सीन इन द केस ऑफ मॉसिस। क्लियर? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट्स। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ दो प्रोमिनेंट स्टेजेस देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर जो गैमेटोफाइट है, स्पोर्स हैं,
ये क्या शो कर रहे हैं? दे आर रिप्रेजेंटिंग द हैप्लॉइड फेज. Okay, where areas the zygote, embryo, sporophyte and the mother cells, they are representing the diploid phase. तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के जो पहले वाला पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हैप्लॉइड फेज को. एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डिप्लॉइड फेज. क्लियर? तो ओवरऑल हम इस साइकिल को क्या कह सकते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. सो सच टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. और किस टाइप का रिप्रोडक्शन हो रहा है? oogamous टाइप. क्लियर? तो ओवरऑल अगर हम क्विक रिव्यू ले किसका? लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट का, तो सबसे पहले तो हमको ध्यान रखना है मेन प्लांट बॉडी क्या है? दैट इज द गैमेटोफाइट. क्लियर? किस टाइप की लाइफ साइकिल मिल रही है इसके अंदर? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, बिकॉज बोथ द फेजेस आर इक्वली प्रोमिनेंट, हैप्लॉइड फेज एंड द डिप्लॉइड फेज. देन किस टाइप का रिप्रोडक्शन है? oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? आर्चिगोनियम के अंदर होगा. ज़ोइडोगैमी देखने को मिल रही है, क्योंकि मेल गैमीज जो हैं वो वाटर के थ्रू ट्रेवल करते हुए किसके पास जाते हैं? आर्चिगोनियल नेक की तरफ. कीमोटैक्टिक मूवमेंट है, क्योंकि आर्चिगोनियल नेक क्या प्रोड्यूस कर रहा है? केमिकल्स इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द मोटाइल मेल गैमीट्स. सो दीज आर सम ऑफ द हाईलाइटिंग फीचर्स ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट. In continuation with the bryophytes, now we'll study the three main classes of the bryophytes. क्लासेस कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है लिवरवर्ट और हेपेटिकॉप्सीडा, सेकंड इज हॉर्नवर्ट और एंथ्रोप्सीडा, एंड थर्ड इज द मॉसेस और द ब्रायोप्सीडा. नाउ विल लुक इनटू डिटेल two main classes, that is the liverworts and the mosses, जो आपके NCERT में mentioned है. Now सबसे पहला हम बात करेंगे about the liverworts, जिन्हें हम हेपेटिकॉप्सीडा भी कहते हैं. अब जैसा मैंने आपको बताया था कि ब्रायोफाइट्स के अंदर दो मेन स्टेजेस मिलती हैं लाइफ साइकिल में, द गैमेटोफिटिक एंड द स्पोरोफिटिक. मेन प्लांट बॉडी इसके अंदर क्या है? दैट इज द गैमेटोफाइट. तो सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे अबाउट द गैमेटोफाइट. सो सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट द गैमेटोफाइट. और ये जो हम स्टडी कर रहे हैं विल टेक इनटू वन एग्जाम्पल एज ए रेफरेंस. यहाँ जो हम एग्जाम्पल लेंगे दैट इज ऑफ मर्केंशिया. क्लियर? यहाँ पर जो गैमेटोफाइट होता है वे किस रूप में मिलता है? इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ थैलस. और थैलस की जो शेप होती है वो लिवर जैसी दिखती है, इसीलिए हम इसे लिवरवर्ट या हेपेटिकॉप्सीडा कहते हैं. सो ये कैसा दिखेगा? इट विल बी लिवर लाइक. क्लियर? इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये कुछ ऐसा देखने को मिलता है. क्लियर? और इसके अंदर क्या पाई जाती है? डायकोटोमस ब्रांचिंग. डायकोटोमस ब्रांचिंग में आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है? दो में डिवाइड हो रहा है. ये वाला पॉइंट जो है इसको हम कहते हैं एपिकल नॉच. यहाँ हम देख सकते हैं वापस से ये बाइफर्केट होगा, ये भी वापस से बाइफर्केट होगा दो में. क्लियर? सो दैट इज नोन एज द डायकोटोमस ब्रांचिंग. और ये जो थैलस होता है ये कैसा होता है? इट इज डॉर्सी वेंट्रल. यानी two surfaces are there. The upper surface is the dorsal surface and the lower surface is the ventral surface. Clear? On the ventral surface, there are present the unicellular unbranched rhizoids. These are the root-like structures. So, here there are present the rhizoids, which are unbranched and unicellular.
क्लियर? यहाँ पर वेंट्रल सरफेस पे स्केल्स भी देखने को मिलते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द मिडरिब, और ये स्केल्स जो होते हैं बेसिकली दे हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द ग्रोइंग टिप. तो यहाँ पर स्केल्स present which help in protecting the growing tip. These two structures, that is the rhizoids and scales, are present on the ventral surface. Clear? Now next we'll talk about the asexual reproduction. Asexual reproduction जो होगा इसके अंदर, that occurs by fragmentation and by formation of green multicellular asexual buds which are known as गैमे. ये गैमे भी किस में हेल्प करेंगे? दे हेल्प इन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये गैमे जो हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन द रिसेप्टिकल्स ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द थैलस. ये जो डॉर्सल सरफेस है इस पे कुछ रिसेप्टिकल्स पाए जाएंगे, और इन रिसेप्टिकल्स के अंदर क्या मिलते हैं? ये असेक्सुअल बड्स, दैट आर द गैमे. सो विल राइट हियर दीज आर फाउंड in the receptacles present on the dorsal surface of thallus known as gamma cups. So when these gamma they detach from the parent plant, then they will give rise to the new individual. Clear? And these gamma they are present inside the gamma cups. और ये जो gamma होते हैं basically they are the 8 shaped structures like this. This is the receptacle, and inside the receptacle these gamma will be found like this. Clear? Now in case of the liverworts like Mercantia, the sporophyte is dependent on the gametophyte. Gametophyte क्या होता है? Independent होता है, जबकि sporophyte जो होगा that is completely dependent upon the gametophyte for the food, shelter and water. Clear? अब ये जो sporophyte होगा, as in case of Mercantia, it will be divisible into 3 parts, that is the foot, seta and the capsule. Clear? So we'll write here sporophyte in Mercantia consist of foot, seta and the capsule. ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं स्टेराइल पार्ट को, और कैप्सूल रिप्रेजेंट करता है फर्टाइल पार्ट को. क्लियर? यानी कि इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. बाहर की तरफ जो है जैकेट देखने को मिलेगी सेल्स की, लाइक दिस. ये अपर पार्ट जो है दैट इज द कैप्सूल विच विल बेयर द स्पोर्स. That's why it is known as a sporophyte. Clear? So this is the capsule, this is the seta and this is the foot. And this sporophyte remains attached to the gametophyte. ये gametophyte से attached रहता है ताकि उससे जो है ये अपनी requirements पूरी करता रहेगा. So यहाँ पर जो कैप्सूल है इसके अंदर क्या मिलते हैं? देयर आर प्रेजेंट द स्पोर्स. क्लियर? सो दीज आर द स्पोर्स
There are also present structures known as the elaters. These elaters are basically having the spiral thickenings and they are hygroscopic in nature. That is, they absorb water and they help in the dehiscence of the spores. That is a release of the spores. Clear? Now, one more important point which you have to remember is that sporophyte is completely dependent on gametophyte. नेक्स्ट जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दैट इज जो मर्केंशिया होता है दैट इज डाइशियस. एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर दैट इज रेशिया दैट इज मोनोइशियस. अब डाइशियस और मोनोइशियस से क्या मतलब है? डाइशियस का मतलब होता है द मेल एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट थैलाई. डिफरेंट थैलस पे मौजूद होंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दैट इज द एंथ्रीडियम एंड द आर्चिगोनियम इन केस ऑफ मर्केंशिया. But if we talk about another example of liverwort that is rachia, ये monoecious होता है जिसके अंदर क्या होंगे जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं that is the antheridium and the archegonium they will be present on the same thallus. उसी thallus पे ये क्या रहते हैं दोनों सेक्स ऑर्गन्स लोकेटेड रहेंगे. इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे monoecious. Now let us study in detail about the next class that is the mosses or the bryopsida. इसको भी हम दो स्टेजेस में स्टडी करेंगे दैट इज द गैमेटोफिटिक स्टेज एंड द स्पोरोफिटिक स्टेज. जैसा कि हमने हेपेटिक ऑप्सीडा या लिवरवर्ट्स को स्टडी करा था. ब्रायोफाइट्स के अंदर क्योंकि मेन प्लांट बॉडी क्या है गैमेटोफाइट, इसलिए सबसे पहला जो हम स्टडी करेंगे दैट इज द गैमेटोफाइट. तो यहाँ सबसे पहला जो अपन लिखेंगे दैट इज द गैमेटोफाइट. गैमेटोफाइट जो स्टेज है इट कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस. फर्स्ट इज द प्रोटोनेमा स्टेज एंड सेकेंड इज द लीफी स्टेज. क्लियर? जब हम प्रोटोनेमा स्टेज की बात करते हैं तो प्रोटोनेमा एक्चुअली में क्या है इन केस ऑफ मॉसेस और द ब्रायोप्सीडा, यहाँ पर जो स्पोर जर्मिनेट होता है तो वो डायरेक्टली गैमेटोफाइट नहीं बनाता है बल्कि एक ग्रीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कहते हैं प्रोटोनेमा. जो डायरेक्टली स्पोर जर्मिनेशन से बन रहा है वो है प्राइमरी प्रोटोनेमा. अब ये प्राइमरी प्रोटोनेमा के अंदर ब्रांचिंग देखने को मिलती है विच विल फर्दर फॉर्म द राइजोइड्स एंड द लीव्स. ओके, सो दैट इज नोन एज अ सेकेंडरी प्रोटोनेमा. अब ये जो सेकेंडरी प्रोटोनेमा है उससे बनती है नेक्स्ट स्टेज ऑफ द गैमेटोफाइट दैट इज अ लीफी स्टेज एज अ लैटरल बड. सो विल राइट हियर प्रोटोनेमा स्टेज is the green filamentous structure formed by germination of spore. Clear? Leafy stage क्या होगा? It arises from secondary protonema as a lateral bud. It consists of an upright axis that bears spirally arranged leaves and it is attached to soil by means of multicellular and branch rhizoids. तो
तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर कैसे राइजोइड्स हैं, मल्टी सेल्यूलर और ब्रांच राइजोइड्स मौजूद हैं, जबकि हमने लिवरवर्ट्स में पढ़ा था यूनिसेल्यूलर एंड अनब्रांच राइजोइड्स। क्लियर। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। These are the spirally arranged leaves, and this is the upright axis, and these are the rhizoids. And here there is present the capsule. So this part represents the sporophyte, and this represents the gametophyte. These are the rhizoids, and these are spirally arranged leaves. Clear? And this is the structure of Funaria, which is an example of mosses. Clear? तो यहाँ पर लीफी स्टेज का होना गैमेटोफाइट में अपने आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड हाईलाइटिंग फीचर है। कहीं भी किसी भी जगह पर प्लांट के अंदर लीफी गैमेटोफाइट नहीं मिलता, ये केवल मिलता है इन केस ऑफ मॉसेस। सो लीफी गैमेटोफाइट, that is a very important and highlighting feature of the mosses or the bryophytes. So we can see here कि यहाँ पर जो लीफी स्टेज है वो किससे अराइज होती है? इट अराइजेस फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज अ लैटरल बड। और ये वाला जो गैमेटोफाइट है, आप देख सकते हैं ये पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गैमेटोफिटिक स्टेज को या लीफी स्टेज को। यहाँ पर क्या मिल रहा है? अपराइट एक्सिस है। इस अपराइट एक्सिस पे क्या मिलेंगी? स्पाइरली अरेंज लीव्स। ये स्पाइरली अरेंज लीव्स हैं and it is attached to the soil by means of multicellular and branch rhizoids. यहाँ पर multicellular and branch rhizoids देखने को मिलेंगे। और इसके ऊपर की तरफ मिलता है स्पोरोफाइट, जिसके बारे में अपन अभी स्टडी करेंगे। गैमेटोफाइट के बाद अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो मॉसेस के अंदर होगा, दैट अकर्स आइदर बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय द सेकेंडरी प्रोटोनेमा। सो इट अकर्स आइदर बाय फ्रेगमेंटेशन or by budding in secondary protonema. Clear? Now next we'll talk about the sexual reproduction. Sexual reproduction में involved रहेंगे sex organs, that is the antheridium and the archegonium. Antheridium is the male sex organ and archegonium is the female sex organ. They will be present on the leafy shoot. On the leafy shoot or the gametophyte. Clear? Now यहाँ पर as a result of fertilization, zygote will be produced. This zygote will produce the embryo by division, and this embryo will form the sporophyte. Of the mosses mainly consist of three parts, that is a foot, seta and the capsule. यहाँ पर फुट और सीटा जो है दैट रिप्रेजेंट्स द स्टेराइल पार्ट, वेरेरिया द कैप्सूल रिप्रेजेंट्स द फर्टाइल पार्ट, क्योंकि यहाँ पर स्पोर का प्रोडक्शन होता है।
नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि स्पोरोफाइट इन केसेस ऑफ मॉसेस इज मोर इलेबोरेट देन दैट ऑफ द लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट से अगर हम कंपेयर करते हैं स्पोरोफाइट ऑफ द मॉसेस तो वो ज़्यादा इलेबोरेटेड देखने को मिलता है। यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल्स कंसिडरेशन में लेंगे, विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ रेशिया इन केस ऑफ लिवरवर्ट्स एंड द एग्जाम्पल ऑफ फ्यूनारिया इन केस ऑफ मॉसेस, क्योंकि जो रेशिया है उसके अंदर जो स्पोरोफाइट है वहाँ पर केवल कैप्सूल ही देखने को मिलता है, वहाँ फुट और सीटा जो है वो एब्सेंट रहते हैं, जबकि मकैंशिया में तीनों चीज़ें मौजूद रहेंगी स्पोरोफाइट में, दैट इज द फुट, सीटा एंड द कैप्सूल। क्लियर? देन स्पोरोफाइट पार्शली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। यहाँ पर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं रहेगा स्पोरोफाइट ऑन द गैमेटोफाइट, यहाँ पार्शली डिपेंडेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पर ये खाना खुद बना सकता है, इट कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड। क्लियर? एग्जाम्पल जो आते हैं मॉसेस के अंदर, दैट इज ऑफ फ्यूनारिया, पॉलीट्रिकम एंड स्फैग्नम। Now let us talk about the economic importance of the bryophytes. Although इनकी बहुत ज़्यादा economic importance नहीं है, लेकिन कुछ जो importance हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला जो है, they play an important role in the plant succession. Along with the lichens, mosses play an important role in colonizing the rocks. Second जो आएगा, they provide food for the herbaceous mammals, birds and other animals. थर्ड आता है स्पीशीज ऑफ स्फैग्नम। स्फैग्नम कॉमनली नोन एज पीट मॉस, बॉग मॉस और टर्फ मॉस। पीट मॉस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इट प्रोवाइड पीट विच हैज़ लॉन्ग बीन यूज्ड एज अ फ्यूल, जिसको हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। Then it is also used for the packaging material for transshipment of the living material because of the capacity to absorb water. It has a high water absorbing capacity. Absorbent cotton की तरह काम करता है, इसीलिए generally mosses का use होता है for the transshipment of the living material from one place to another, क्योंकि ये moisture को बनाए रखेगा। Then लास्ट वन इज मॉसेस प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। ये एक तरीके का मैट बनाते हैं ओवर द सॉइल सरफेस। इसकी वजह से इट रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलिंग रेन एंड हेंस इट प्रिवेंट्स द सॉइल इरोजन। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ब्रायोफाइट्स।